ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग मस्त-मस्त हीरो हेजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ड्रंक कंडीशन में अपने कमरे में एंटर करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा वाला हॉटनेस फ़ील हो रहा था और वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी एक लड़की का हाथ उसके नेक के पास आता है। उसे कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक तरफ किसी का डेथ रिचुअल चल रहा होता है। जीजी कह रही होती है कि हेजी आने वाला था, अब तक आया नहीं। उसका भाई कहता है, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम उसे पटाने के लिए इतना सच-धज करके आई हुई हो। हेज़ इस कहानी का हीरो है और वो बहुत ही ज़्यादा हाई-फाई रिच पर्सन होने के साथ-साथ उतना ही रूथलेस भी है। इधर हेजी और जियांग दोनों रोमांस कर रहे थे। जियांग इस कहानी की हीरोइन है और वो हेजी को जानबूझ करके उससे इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उसे पटा रही थी। हेजी भी कुछ टाइम बाद खुद की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग हेजी जब यहाँ पर जा रहा था तो जियांग उसे हग करने के लिए बोलती है। एक्चुअल में वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल है, वो फूल है और ये बात हेजी को शुरुआत में पता नहीं चल पाता है। उसे रोकने का कोशिश कर रही होती है लेकिन हेजी उसे छोड़ करके चले जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जियांग फूल नहीं है, वो यहाँ पर फूल होने की एक्टिंग कर रही है। एक तरफ हेजी वहाँ से निकल रहा था, उसकी टीम लोग यहाँ पर उसे ढूँढते हुए आए थे। अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो कुछ भूल रहा है यहाँ पर। जियांग ने इतना बड़ा दाँव इसलिए खोला था ताकि उसे पता था कि हेजी उसका हेल्प करेगी। फ्लैशबैक में हम लोग उसकी बुरी स्टोरी देखते हैं, सैड स्टोरी देखते हैं जहाँ पर कि उसके डैड के गुज़रने के बाद उसके अंकल ने उसके उसे और उसकी मॉम को इस तरीके से कैद कर लिया था। उन लोगों ने उसकी मॉम को अपने हाथों से मार डाला था। उस समय जियांग छोटी थी, वो कुछ नहीं कर पाई और वो उनसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है और फूल बन करके इस घर में इतने सालों से रह रही है। वो लोग जियांग को इसलिए जान से नहीं मारे क्योंकि ग्रैंडफ़ादर ने अपनी प्रॉपर्टी जियांग के नाम कर दी थी। हेजी वहाँ से जा रहा होता है, वो अपने दोस्त को जियांग के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी सौतेली सिस्टर जीजी अपनी मॉम से कह रही होती है कि हेजी तो मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं है, वो तो कल सुबह ही चला गया। उसकी मॉम का कहना था उसे जियांग के बनाए हुए पेंटिंग पसंद है ना, जिस पर तुम अपना लेबल चिपका करके दुनिया को दिखाती हो, वो तुम्हारी पेंटिंग के लिए वापस ज़रूर आएगा, तब तुम उसे पटाने की कोशिश कर लेना। और एक बार तुम ये कॉम्पिटिशन जीत गई ना, जो कि 3 महीने बाद होने वाला है, तो फिर हम यहाँ पर जीजी को भी रिश्ते से हटा देंगे क्योंकि ग्रैंडफ़ादर भी तो अब इस दुनिया में नहीं है। जीजी इन बातों को सुनने लगती है। उसका सौतेला भाई यहाँ पर उसे ढूँढते हुए आ रहा होता है, तो जियांग जल्दी-जल्दी कमरे में अंदर जाने लगती है क्योंकि वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि जियांग सीढ़ियों के थ्रू अपने कमरे से बाहर निकल जाया करती है। जैसे ही वो कमरे में अंदर जाता है, जियांग वहाँ बैठ कर के पेंटिंग करने की एक्टिंग करने लगती है। उसने यहाँ पे घर के बटलर को चेक करने के लिए भेजा हुआ था और यहाँ पर फूल बन कर के पेंटिंग करने की एक्टिंग कर रही होती है। बटलर और घर की मेड यहाँ पर आती है, दोनों ही उसे बुली कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे-तैसे करके बटलर से यहाँ पर जियांग जब पीछे छुड़ाती है, वो वहाँ से कमरे से बाहर जाता है। घर की मेड यहाँ पर जियांग का ख्याल करने लगती है, क्योंकि जियांग की एक्चुअल में वो फ्रेंड थी और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी लॉयल थी। वो अपना सब कुछ छोड़ कर के यहाँ पर जियांग के साथ रह रही होती है ताकि वो उसे रिवेंज दिला सके और इसी वजह से वो भी यहाँ पर उनके साथ होने की ही एक्टिंग करती थी। जियांग घर की मेड को बताती है कि एक्चुअल में वो हेजी के साथ इंटीमेट हो चुकी है और वो यही प्लान करेगी कि कैसे न कैसे करके वो हेजी को अपने में इंटरेस्टेड रखे ताकि वो उसका हेल्प करे। उसे हर एक चीज़ का बदला लेना है जो कि यहाँ पर इसकी फैमिली ने उससे छीना है और इसके लिए उसे यहाँ पर हेजी की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली थी। इसी वजह से वो हर चीज़ करने के लिए तैयार थी। अब बस 3 महीने बाकी थे। अगर ये कॉम्पिटिशन होने से पहले उसने हेजी को अपना बना लिया तो फिर तो ठीक, नहीं तो फिर इस दुनिया में कोई उसका हेल्प नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हेजी को पता चलता है कि जियांग उस घर की दूसरी बेटी है और एक्चुअल में वो मेंटली अनस्टेबल है, फूल है। लेकिन जो हेजी का कज़न ब्रदर है उसका शादी बिज़नेस डीलिंग के लिए उससे सेट हो रहा है। तो वो ये सोचता है कि नहीं, जियांग अब उसकी है, वो उसके साथ रोमांस कर चुका है। उससे बड़ा बात था कि वो जियांग में इंटरेस्टेड ले रहा था क्योंकि वो उसे काफ़ी प्रिटी लगी थी। इसी वजह से वो सोचता है कि बस बहुत हो गया, अब वो यहाँ पर जाकर के अपने कज़न ब्रदर का जियांग से शादी तोड़वा देगा। उसका भाई यहाँ पर आता है और कहता है, भाई मुझे बचा लो, मुझे उस फूल से शादी नहीं करना। हेजी कहता है, चल भाई कोई नहीं, अब तू उससे शादी नहीं करना चाहता तो मैं तेरा हेल्प कर ही देता हूँ। ये कहते हुए वो अपने भाई को लेकर के वापस से जियांग के घर निकल जाता है। जैसे ही न्यूज़ जीजी और उसकी फैमिली को मिलती है कि हेजी वापस से आ रहा है तो वो लोग खुश हो जाते हैं और इस बार तो जीजी को हेजी के साथ इन्वॉल्व करने का प्लान कर ही लिया था इन लोगों ने।
फिर यहाँ पर वो लोग आते हैं इस तरीके से और जियांग जानबूझ कर के बाहर हॉल में बैठ कर के पेंटिंग कर रही होती है गार्डन में ताकि हेजी की नज़र उस पर ज़रूर ही पड़े। उसका भाई यहाँ पर आता है, उससे पहले उसने जियांग को देखा नहीं था। लेकिन जब उसे गार्डन में देखता है तो वो खुद भी इम्प्रेस हो जाता है कि ये इतनी खूबसूरत है। हेजी जियांग से मिलने के लिए जाता है और जियांग ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे पहचान ही नहीं रही है। वो कह रहा होता है खुद से कि इस बार वो उसे हक करने के लिए नहीं बोल रही है क्या, वो उसे पहचान नहीं रही। जियांग फिर खुद ही उसे हक कर लेती है। अब यहाँ पर हेजी जियांग से उसका नाम पूछता है, जियांग उसे अपना नाम बताती है। तभी वहाँ पर घर का बटलर और हेल्पर आ जाता है। वो लोग जियांग को हेजी से अलग करने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ से अलग जा ही नहीं रही थी। वो अपनी पेंटिंग जानबूझ करके गिरा देती है और हेजी को इशारे-इशारे में बता रही थी कि ये लोग इससे बुली कर रहे होते हैं। अब ये बात सुन कर के बटलर का हालत खराब हो जाता है क्योंकि अगर हेजी को पता चल गया कि वो लोग ऐसे जियांग को बुली करते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी ना। घर वालों को एक बेटी को इतने अच्छे से रखा हुआ और दूसरी फूल है, फिर भी उसके साथ इतना बुरा बिहेवियर होता है। इसी वज़ह से वो बहाना करने लगता है और सारी मेड लोगों को खुद को एक-दूसरे को चाँटा मारना पड़ता है हेजी के कहने पर। हेजी उसे कहता है कि आज के बाद कोई भी उसे इस घर में बुली नहीं करेगा। इसका कमरा कहाँ है बताओ, मैं उसे लेकर के चलता हूँ। वो उसकी पेंटिंग देख के सोच रहे थे कि फूल गर्ल इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती है। इसकी सारी पेंटिंग में एक ना एक इशारा ज़रूर ही होता है। और यहाँ पर इस तरीके से वो जियांग को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। और यहाँ पर वो लोग काफ़ी शॉक थे कि जियांग हेजी के साथ कैसे आ रही है। लेकिन वो लोग उसे मना भी नहीं कर सकते थे। कमरा खोलने पर अंदर देखते हैं कि अजीब सा काफ़ी पुराना सा कमरा है, लेकिन उसमें इस तरीके से पेंटिंग की चीज़ें क्या कर रही हैं। जीजी को डाउट होने लगता है कि कहीं हेजी कुछ समझ ना जाए। इस वज़ह से वो बहाना कर देती है कि अरे कुछ नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे वो मुझे पेंटिंग करते हुए देखती है ना, तो वो उसी तरीके से कॉपी करने लगती है और कोई बात नहीं है। तो हेजी उसकी बात को मान जाता है। जियांग को वो कमरे में आराम करने के लिए बोलता है। वो ये चीज़ नोटिस करता है कि इन लोगों ने जियांग के कमरे को इतना गंदा रखा हुआ है। ये लोग ऐसे ढंग का कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं देते हैं। लेकिन वो फ़िलहाल उनसे कुछ बोलता नहीं है। ये सारी बातें वो किस शक से उन्हें कह सकता था? ना तो वो जियांग का लवर था और ना ही जियांग से उसका कोई रिलेशनशिप था, और ऊपर से एक नॉर्मल इंसान के लिए एक मेंटली अनस्टेबल इंसान से प्यार करना तो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब हो जाता है। जैसे-तैसे करके चीज़ें यहाँ पे सिचुएशन को सँभालती है और उसे लंच करने के लिए चलने बोलती है। अब हेजी कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। वो बहाने से आज से घर पर ही रुकने के लिए बोल रही होती है। ये तो और भी अच्छा था जियांग के लिए और वो सोचती है अब वो अपना प्लान आगे बढ़ा सकती है। हेजी के बाहर निकलते ही यहाँ पर जो जीजी थी वो जियांग को बुली करने लगती है और उसे वार्न कर दी है कि वो हेजी से दूर रहे और अगर हेजी के पास जाने की कोशिश भी की तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। वो उसके पैर हाथ पर ऐसे अपना पैर रख देती है और जियांग सब कुछ झेल रही होती है। जब वो वहाँ से जाती है तो उसकी मेड उसका ध्यान रखने के लिए आती है। जियांग सोचती है बस कुछ दिन और फिर वो इस हेल से बाहर ज़रूर निकल पाएगी अगर हेजी ने उसका हेल्प किया तो। दूसरी तरफ वो लोग जाते हैं वहाँ पर। हेजी कहते हैं एक्चुअली में मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे कज़न ब्रदर का शादी जो यहाँ पर जियांग से तय था, उसे तोड़ने के लिए। वो लोग और खुश हो जाते हैं क्योंकि जियांग का कोई बैकर नहीं रहेगा, तो उसे मारना और आसान हो जाएगा और प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। तो वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। हेजी उन्हें कंपनसेशन भी देता है शादी तोड़ने के लिए। साथ ही में यहाँ पर जीजी को कहता है कि मुझे तुम्हारी वही जो लास्ट पेंटिंग चाहिए जो तुमने कहा था कि तुम मुझे सबमिट करोगे बना करके। कितना टाइम है अभी इसे बनाने में? जीजी कहती है कि बस कुछ दिन और, मुझे पेंटिंग के इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। जैसे ही मिलते हैं मैं पेंटिंग आपको बना करके ज़रूर ही डिलीवर करवा दूँगी। एक्शन में हेज़ी यहाँ पर जियांग के पेंटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन था और इसी वज़ह से वो जेजे और उसकी फैमिली से कनेक्टेड था। वो उसकी पेंटिंग्स बाय किया करता था। जियांग की पेंटिंग्स इसे अपना नाम लगा करके बेचा करती थी। अब हेज़ी वहाँ से बाहर निकलता है। जियांग जानबूझ करके विंडो खोल करके उसे खुद को दिखाती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि इन लोगों ने इसे उस कमरे में बंद करके रखा हुआ है। वो विंडो से जंप करने की एक्टिंग कर रही होती है। हेज़ी जा करके उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता? अगर मैं यहाँ नहीं होता और तुम गिरती तुम्हें चोट लग जाता तो? लेकिन जियांग ने सब कुछ कैलकुलेट करके ऐसा किया था। वो फूल बन करके ही उससे रिएक्ट कर रही होती है। उसका भाई भी देख करके शौक के एक्शन में जियांग और हेजी के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही जियांग हेजी के पास जाती थी उसके फेस पर एक अलग सा स्माइल आ जाता था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना हैंडसम इतना रिच है तो उसे एक फूल गर्ल से प्यार कैसे हो सकता है। वो वापस उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो नोटिस करता है कि उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। उस कमरे में एक बहुत ही ढीला ढाला सा जींस पड़ा हुआ था तो वो उसे लेकर के जियांग को पहना देता है
और इन दोनों के बीच यहाँ पर कुछ रोमांटिक से मोमेंट क्रिएट होते हैं। दोनों के बीच वापस से केस होने ही वाला था कि यहाँ पर जीजी आ जाती है और हेजे कहने लगता है कि ये मैं 2 बार मिला हूँ, दोनों बार उसने सेम ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या इसको तुम लोग ढंग के कपड़े नहीं देते हो? जीजी बहाना कर देती है कि एक्चुअल में ये थोड़ी-सी फूल है ना, तो यहाँ चीज़ें रखने से फेंकने लगती है। इसी वजह से हमने इसके कपड़े मेरे कमरे में रखे हुए हैं, तो अब मैं इसका ड्रेस चेंज करवा देती हूँ। तो हेजी वहाँ कमरे से बाहर निकल जाता है और जीजी को लग रहा था अब इससे मुझे अपने कपड़े देने पड़ेंगे, लेकिन वो इतना तो समझ ही रही होती है कि वो जानबूझकर के यहाँ पर हेजी के करीब जाने का कोशिश कर रही है, ताकि वो उसका बैकर बने और उसका हेल्प कर सके। लेकिन अब क्या फ़ायदा, जो चाल जियांग ने चलना चाहा था, वो तो एक्शन में उसने बहुत ही अच्छे तरीके से चल दिया है। वो वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसे खुद का काम भी था, अभी वो यहीं तो नहीं न रह के बिता सकता था। बट वो कहता है कि वो जल्दी ही पेंटिंग लेने के लिए वापस आएगा। इन सब के जाते ही यहाँ पर जियांग का सौतेला भाई यानी जीजी का भाई आ जाता है जियांग को बुली करने के लिए। उसकी बुरी नज़र थी यहाँ पर जियांग पर, लेकिन वो उसे टच नहीं करता था किसी रीज़न से। अब यहाँ पर वो उसे इस तरीके से पानी से वॉश कर रहा होता है क्योंकि हेजी ने उसे टच किया था। ये देखते ही जियांग एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी मेड यहाँ पर आकर के सिचुएशन को अलग तरीके से रोकने का कोशिश कर रहे होते हैं। उनके जाते ही जल्दी-जल्दी वो जियांग को दवा देती है ताकि वो थोड़ा-सा काम डाउन कर सके। इन लोगों ने जियांग को अब तक बहुत ही ज़्यादा बुली किया था। रात में जियांग अपने कमरे में थी और इधर ही जी अपने कमरे में। वो यहाँ पर जियांग को मिस कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो एक फूल गर्ल के चक्कर में कैसे पड़ते जा रहा है और वो उसे मिस कैसे कर सकता है। फिर इस तरीके से वो उसे ढूँढते हुए उसके कमरे में जा रहा होता है। जियांग ने पिछली बार पेंटिंग पे जानबूझ करके वो लव डोज़ स्प्रे किया था और इस बार भी पेंट में मिला करके वो वही लव डोज़ इस्तेमाल करने वाली थी हेज़ी को अपना बनाने के लिए। क्योंकि अगर वो उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं जगाए रखती तो फिर वो उसका कभी हेल्प ही नहीं करता ना। थोड़ी देर बाद हेजी यहाँ पर जियांग को ढूँढते हुए आता है। जियांग के पास वो पेंट देख कर के स्मेल करके वो समझ जाता है, इसमें तो वही लव डोज़ मिला हुआ। पूछने लगता है कि उसके पास ये पेंट कहाँ से आया? जियांग उसे कहती है मेरी बहन से ये मैंने ये पेंट चोरी किया है। तो वो समझ जाता है कि पिछली बार जीजी उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान कर रही थी। अब वो वापस उस दवा के असर में था तो वो और जियांग यहाँ पर दोबारा इंटीमेट होते हैं। जियांग को ये करना पड़ता है ताकि वो हेजी को खुद में इंटरेस्टेड रख सके। अब हेजी इस बात से बहुत ही गुस्सा था कि जीजी ने उसे इस तरीके से कल फंसाने का कोशिश किया था। अगली सुबह जब वो लोग वहाँ से फाइनली निकल रहे होते हैं, तो जीजी को वो बोलता है कि पेंटिंग तैयार रखना, मैं लेने के लिए आऊँगा कुछ दिनों में। जीजी डर के मारे हाँ, हाँ कह देती है। जियांग से अब ये पेंटिंग बनी नहीं थी। अब हेजी को जाना ज़रूरी था क्योंकि उसकी टीम के बीच में कुछ पंगे वगैरह चल रहे होते हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। साथ ही में वो जियांग को कहता है ग्रैंडफ़ादर का 2 दिनों बाद बर्थडे है, वहाँ उसे ज़रूर ही लेकर के आना। अभी वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे, फिर जियांग उसके कार के आगे आ जाती है और वो हेजी को चॉकलेट ऑफ़र कर रही थी। यहाँ पर इस तरीके से हेजी उसका दिया हुआ चॉकलेट ले लेता है और बदले में जियांग ने बुलेट्स उससे माँगे थे तो वो उसे दे देता है। घर की मेड जानबूझ कर के यहाँ पर आती है, जियांग को दवा खिला रही होती है, जो कि वो नहीं खा रही थी। हेजी पूछता है ये किस चीज़ का दवा? वो कहती है शायद इंसान को फूल बनाए रखने का, क्योंकि मैंने मैडम को कभी ये बोलते सुना नहीं। अब वो जियांग को समझाता है अगर कोई भी कैसा भी दवा दे तो नहीं खाना है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी फैमिली ही यहाँ पर जियांग को हर्ट करना चाह रही है। जियांग भी हाँ में हाँ मिला देती है। जियांग की सेफ्टी के लिए हेजी उसे अपना गन दे देता है। बटलर को वार्न करता है कि कोई भी उसके ऑर्डर के खिलाफ जियांग से ये गन नहीं ले सकता था। इसके बाद उसका फ्रेंड, उसका भाई यहाँ पर आता है उसे बुलाने के लिए। इसी तरीके से उसे वहाँ पर जाना पड़ता है तो वो उसके साथ निकल जाता है। जियांग अपने कमरे में सोच रही थी कि क्या वो आगे का वक़्त सही सलामत बिता पाएगी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली उसके साथ क्या करने वाली है। वो खुद की सेफ्टी के लिए वो गन अपने पास रख लेती है। जब उसका भाई ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि हेजी जियांग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। रास्ते में यहाँ पर हेजी सोच रहा होता है कि काश वो जियांग को अपने घर लेकर के जा पाता है। हेजी के जाने के बाद जो उसका भाई था वो जियांग को उसी पिंजरे में बंद कर देता है, जिस पिंजरे में कि उसने उसे और उसकी मॉम को बचपन में बंद किया हुआ था। इस वजह से जियांग का ट्रॉमा वापस आने लगता है। वो गुस्से में अपने भाई पर गोली चलाने वाली थी बट सोचती है कि नहीं, इसे वो बाद में सबक सिखाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि हेजी अपने कज़न ब्रदर से लड़ने के लिए जाता है। दोनों के बीच ये प्रैंक वाला लड़ाई झगड़ा कर कह लो, लेकिन कभी-कभी मैटर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और इस तरीके से जब वो वहाँ से लौट रहा होता है, उसे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जियांग की ही फ़िक्र हो रही थी।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो घर का बटलर था वो भी जियांग को छेड़ते रहता था। तभी घर की मेड बीच में आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। अगले दिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंडफ़ादर का बर्थडे था। लेकिन यहाँ पर जियांग आती नहीं है क्योंकि ज़िज़ी और उसकी फैमिली उसे लेके नहीं आई थी। और जो ड्रेस यहाँ पर हेजी ने जियांग के लिए भेजा था वो ड्रेस ज़िज़ी पहन कर के आ जाती है। वही देख के समझ जाता है कि उन लोगों ने ज़बरदस्ती इसे यहाँ पर नहीं लेकर के आया होगा। वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि उसके कहने पे भी जियांग को ये लोग क्यों नहीं लेके आए। और ज़िज़ी तो ये सोच रही थी कि एक्चुअल में ये ड्रेस हेजी ने उसके लिए भेजा है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब इस तरीके से जियांग के भाई का स्मेल जाता है पेंट का बटलर के पास से, तो वो समझ जाता है कि वो जियांग के काफ़ी करीब गया था। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है और इधर घर पर जियांग खुद का प्लान कर रही होती है कि उसको दिया हुआ ड्रेस जीजी पहन कर के गई हुई है, तो वहाँ तो तमेशा तमाशा होना पक्का ही है। जियांग का भाई बटलर की पिटाई लगाने लगता है सबके सामने ही। उसके ग्रैंडफ़ादर तमाशा करने वालों को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग निकलो यहाँ से। एक्शन में वो लोग ज़िज़ी और हेजी की शादी कराने का बात करने आए थे। ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर हेजी को साफ क्लियर कर देते हैं कि उसकी शादी जीजी से नहीं होने वाली। इस बात पर हेजी उसे कहता है कि ग्रैंडफ़ादर, मैं जीजी से शादी करने में इंटरेस्टेड था भी नहीं। एक्चुअल में मैं एक और लड़की से शादी करना चाहता हूँ और वो इस घर की दूसरी बेटी है। ग्रैंडफ़ादर सुन के थोड़ा-सा शांत होते हैं कि चलो ठीक है, इस घर की दूसरी बेटी है तो वो अच्छी बात है। वो इससे बेहतर ही होगी, ये लोग तो पूरे ही साइको हैं। तो कहते डोंट वरी, मैं जल्दी ही उसे घर लेकर के आने वाला हूँ। लेकिन जब उसे एजी के भाई के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में वो एक फूल है, तो वो सोचने लगता है कि ये लड़का सच में पागल हो गया। एक फूल से वो शादी करने का प्लान कर रहा है। इसके पास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये लोग जब घर पहुँचते हैं तो जीजी के फादर बहुत ही गुस्सा थे। उसका शादी अपने बिज़नेस डीलिंग के लिए एक बूढ़े इंसान से करा देते हैं। कराने का बात कर रहे थे। जीजी मना कर रही होती है तो उसके साथ-साथ वो उसकी मॉम की भी पिटाई लगाते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये बात पता है कि तुम्हारा किससे अफ़ेयर चल रहा है, तुम आ रही हो मुझे रोकने के लिए? मैं तुम्हें फ़ॉरेन भेज रहा हूँ और तुम यहाँ पर अपनी शकल मुझे नहीं दिखाओगी। साथ ही में यहाँ पर वो जीजी को कहता है कि जिससे मैं कह रहा हूँ उसे तुमसे शादी करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से घर की मेड जो थी वो सारी बातें जियांग को बता रही होती है। और यहाँ पर जियांग अब भी बटलर का इस्तेमाल करने का प्लान कर रही थी। उसके बेटे को यानी जीजी के भाई को उसका डैड समझा रहा होता है कि वो लोग कुछ यहाँ पर इलीगल काम भी कर रहे होते हैं। उसका बेटा कहता है मेरी मॉम को अगर फ़ॉरेन भेजने का कोशिश किया तो भूल जाना कि यहाँ पर हमारे बीच कोई डील भी होने वाला है। खुद बाप-बेटे में ही लड़ाई हो रहा था। इधर हम लोग देखते हैं कि जियांग का ड्रेस चेंज करने के लिए जब मैट लेकर के जा रही होती है तो उसके भाई को डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो देखने के लिए कमरे में जाता है और इधर जियांग ने जानबूझ करके इस तरीके से बटलर को अपने कमरे में आने देने के लिए बोला था। वो यहाँ पर उसे इंटीमेट होने का कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और वो गुस्से में आकर के बटलर को जान से ही मार देता है। इसके बाद वो जियांग पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन तब तक थैंकफुली वहाँ पर हेजी आ जाता है और वो जियांग को सेव कर लेता है। जियांग एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो हेजी को हग कर लेती है। वो उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जा रहा था। उसका भाई उसे रोक रहा होता है कि वो उसे वहाँ से नहीं लेकर के जा सकता। वो कहता है मुझे दिख रहा है कि तुम लोग इसे कैसे ट्रीट करते हो। ये इतनी घबराई हुई सी है और तुम लोगों को क्या इसके सामने उस इंसान का मर्डर करना ज़रूरी था? अब जियांग एक्चुअल में काफ़ी डरी हुई थी। उसका भाई जाने से पहले उसे एक हेयर पिन देता है और कहता है इसे कभी नहीं खोलने। जब वो उसे लेकर के जा रहा होता है तो पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पर जियांग फ्रीडम को फ़ील की थी। वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। हेजी को अपना बनाने के लिए वो उसे चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट करते रहती है और हेजी उसकी छोटी-छोटी बातों से और ज़्यादा ही उससे प्यार करने लगा था। फिर वो जियांग को अपने घर यानी सीधे ग्रैंडफ़ादर के पास ही लेकर के जाने का प्लान करता है। जियांग सोच रही होती है कि उसे हेजी की फैमिली के पावर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरीके से जो है उसका भाई उसे जल्दी ही यहाँ से लेकर के जाएगा और उसका प्लान फ़ेल हो जाएगा। उसे घर ले जाकर के वो लोग ड्रेस-व्रेस चेंज कराते हैं। जहाँ पर कि हेजी की तरफ से दिया गया ड्रेस पहन कर के जब जियांग आती है तो वो उसमें काफ़ी प्रिटी लग रही थी। उसका फ्रेंड को तो साफ दिख रहा होता है कि हेजी यहाँ पर जियांग के प्यार में कितना पागल है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो बात-बात में उसके भाई के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर जियांग उसे कुछ नहीं बताती है क्योंकि उसे डाउट था कि उसका भाई इस हेयर पिन में कुछ न कुछ तो डिवाइस ज़रूर ही लगा कर के दिया होगा। इसी वजह से उसने इस डिवाइस को कभी ओपन करने के लिए इस ईयरफ़ोन को बोला ही नहीं था। वो अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, बस हेजी को किस कर लेती है।
उसका भाई यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। गलती से जियांग यहाँ पर पानी में गिर जाती है और पानी में नहीं डूबने की वजह से भी वो डूब रही थी, मतलब वहाँ आराम से उसका पैर नीचे पहुँच रहा था। बट फिर भी वो साइकोलॉजिकली पानी से इतना डरी हुई थी कि वो उसमें डूबने लगती है। हेजी उसे सँभालने के लिए जाता है और वो उसे तैरना सिखाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आई नो तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बहुत बुली किया है, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये बस थोड़ा-सा पानी है, तुम नहीं डूबोगी। वो उसे बहुत देर तक साँस रोकना सिखाता है और उसे काम डाउन कराता है। जीजी की तबीयत यहाँ पे खराब थी, उसे कमरे में लेकर के जाता है। डॉक्टर ने उसे बोला था जीजी थोड़ी-सी मैलन्यूट्रिश्ड है, उसका ख़्याल रखने के लिए। और उसके लिए खाना-वाना भी वो सप्लीमेंट्स वग़ैरह भेज रहा होता है। अगले दिन उसे उसके भाई के घर छोड़ने जाना था, कोई ऑप्शन नहीं था। वो किस बहाने से उसे अपने घर पर रोक सकता था, कोई रीज़न नहीं था उसके पास। इसी वजह से उसके भाई के कहने पर उसे भेजना पड़ता है। कुछ दवाएँ वग़ैरह भी उसे दिया था, लेकिन उसके घर वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। जियांग के जाने के बाद वो सारी कड़ियों को जोड़ रहा होता है, उसके भाई से उसे पता चलता है। एक्चुअल में इसमें कोई ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिससे कि कोई उन दोनों की बातों को सुन रहा था। अब जियांग सोच रहा होता है कि ये तो जियांग के हेजी सोच रहा होता है कि ये तो जियांग के भाई की तरफ से दिया गया था। इट मीन्स कि वो ही उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। इधर जब जियांग घर जाती है तो हेजी के साथ आए और उसकी दी हुई ड्रेस को पहने हुए देख कर के उसका भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लगता है और उसे बुली करने लगता है कि तुम इस तरीके से उसका दिया हुआ ड्रेस कैसे पहन सकती हो और मेरा हेयर पिन कहाँ गया? तो वो उसे फूल हो करके बुली करते हुए कहती है कि एक्चुअल में वो खराब हो गया और उसे पानी से ऐसे भिगा देती है। बीच में उसकी मिड बीच में आती है और सिचुएशन को सँभाल लेती है। इधर चीज़ें जानबूझकर के अपने डैड को भड़का देती है कि उन्हें यहाँ पर जियांग को अब रास्ते से हटाना ही होगा। वो उसके लिए मुसीबत बनते जा रही है। जियांग अपने कमरे में चुपचाप पेंटिंग कर रही होती है कि वो लोग यहाँ पर फाइनली उसे जान से मारने के लिए आ जाते हैं। और इधर जियांग जानती थी कि उसे खुद को ही यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। उसने पहले से ही सारा सेटिंग करके रखा था। पूरे घर में अचानक से आग लग जाता है, जिस वजह से कि वो लोग यहाँ पर जियांग को जान से नहीं मार पाते हैं। दूसरी तरफ इस बात से अनजान हेजी अपना मिशन कंप्लीट कर रहा होता है, तभी उसे न्यूज़ मिलता है कि जियांग के पूरे घर में आग लग गया है। वो सब कुछ छोड़ कर के तुरंत हेलीकॉप्टर से जियांग के घर पहुंचता है। ये लोग तभी दूसरे घर में शिफ्ट हो ही रहे होते हैं कि हेजी काफ़ी गुस्से में आकर के जियांग के बारे में पूछने लगता है। वो लोग जियांग के बारे में नहीं बता रहे थे, उन लोगों ने जियांग को इस तरीके से जानवरों की तरह बांध करके रखा हुआ था। हेजी अपनी टीम के साथ उसे ढूंढते हुए अंदर जाता है और जब वो इस तरीके से देखता है कि इन लोगों ने जियांग को ऐसे बाँध करके रखा हुआ है, तो वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और जियांग को वहाँ से सेव करके लेके जा रहा होता है। उसकी फैमिली उसे रोकने का कोशिश कर रही थी इस बात पर। हेजी उसे कहता है अगर तुम लोगों को जेल नहीं जाना है तो तुम लोग मुझे रोकना। मैंने साफ देखा है कि तुम लोगों ने जियांग को यहाँ पर पागलों की तरह बाँध करके रखा हुआ है। मुझे इसे शांति से यहाँ से लेकर के जाने दो। तो वो लोग उसे नहीं रोक पाते हैं। अगले दिन हेजी सोच रहा होता है कि वो जियांग को नेक्स्ट कितने टाइम तक अपने पास रख पाएगा। वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जियांग भी आती है और वो भी शूटिंग सीखने के लिए बोलती है। तो वो उसे शूट करना सिखाता है। वो खुद की सेफ्टी के लिए शूट करना सीखना चाह रही थी ताकि निशाना बिल्कुल सही लगे जब भी लास्ट टाइम पर ज़रूरत हो। फिर वो उसे ग्रैंडफ़ादर के घर पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर को जियांग तो पसंद थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एक फूल गर्ल से शादी करवाना अपने बच्चों को थोड़ा टफ़ काम तो होता ही है। लेकिन जियांग बहुत ही पेशेंस के साथ हेजी बहुत ही पेशेंस के साथ जियांग को यहाँ पर खाना-वाना खाना सिखा रहा होता है। और रात में जियांग के साथ रोमांस करने का प्लान कर रहा था। यहाँ पर वो अपनी मेट को कहती है कि फ़िलहाल के लिए तुम घर चली जाओगी, तो मैं यहाँ पर अकेले बाकी चीज़ों को सँभाल लूँगी। इस तरीके से जब वो घर जाती है, वो वहाँ पर जाती है तो हेजी उसके कमरे में आता है। अब जियांग सोच रही होती है कि बंदा करना क्या चाह रहा है। वो ऐसे होशो-हवास में उसके साथ रोमांस नहीं करना चाहती थी। उसे पटाने के लिए उसे जितना ज़रूरत था, उसने खुद को उसे ऑफ़र कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से उसका उसके साथ रोमांस करना उसे थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करा रहा था। एजी सोचता है अगर वो इस तरीके से जियांग का फ़ायदा उठाएगा तो फिर तो वो गलत है ना। वो ये नहीं करना चाह रहा होता है और खुद को रोक लेता है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जियांग सोच रही होती है कि हेजी को वो आगे क्या करके अपना प्लान बताए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हेजी जियांग के लिए शादी का ड्रेस को प्रिपेयर कर रहा होता है। उसके भाई का कहना था, तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ पर जियांग थोड़ी अलग है, वो फूल जैसी नहीं है। वो यहाँ पर गन चलाना सीखना चाहती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उससे एक नॉर्मल गर्ल होने पर मुझे तो डाउट करा रहा है। तो हमें यहाँ पर इस बात को पहले थोड़ा पता लगाना होगा। वो यहाँ पर अगले दिन डॉक्टर को बुला लेता है चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, तो वो उसे हिप्नोटाइज़ करके चेकअप करने वाले थे। जियांग जानती थी कि आज नहीं तो कल उसके सामने उसका पोल खुलने ही वाला है और वो जा कर के भी उसे रोक नहीं पा रही थी। डॉक्टर यहाँ पर जब उससे हिप्नोटाइज़ करते हैं, तो जितनी भी बुरी मेमोरी थी जियांग की, उसकी मॉम के साथ ये टॉर्चर होने वाली, वो सारी यहाँ पर वापस आने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। वो फिर डॉक्टर बीच में उसे छोड़ देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वहीं पर बेहोश थी हेजी उसका ख़्याल रख रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़्ड है। बचपन से लेकर के आज तक उसकी फ़ैमिली ने उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। इतना बुली किया है कि वो अब फूल की तरह बिहेव करने लगी। वो एक्चुअल में मेंटली अनस्टेबल नहीं है, बस उसे थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है और उसे थोड़ा-सा रेस्ट मिलेगा, तो वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर हेजी सोच रहा होता है कि वो जियांग का ख़्याल रखना आगे कंटिन्यू करेगा, तो ही यहाँ पर वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी। रात में वही जियांग का बदमाश भाई यहाँ पर आता है और वो जियांग को ऐसे थोड़ा-सा डरा-धमका रहा होता है। तो जियांग के पास जो है यहाँ पर ये नकली गन था ना, वो लेकर के हेजी के भाई पर ऐसे तान देती है और यहाँ पर उसका भाई उसकी फ़नी हरकतें देख कर के काफ़ी हँस रहा था। इधर घर पर ये लोग परेशान थे कि अगर जियांग यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए हेजी के घर पे रही, तो हमारे लिए ये मुसीबत ही बनने वाला है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इसे यहाँ पर वापस लाने के लिए। क्योंकि वो हेजी के साथ मिलकर के हमारा पोल भी खोल सकती है, हमारे लिए पंगे भी बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अगर वो यहाँ आएगी नहीं, तो फिर मेरे लिए पेंटिंग कैसे करेगी? उसका भाई यहाँ पर कहता है, हाँ, हमें यहाँ पर इसे वापस लाना ही पड़ेगा। जहाँग इस तरीके से उस कॉरिडोर में जाती है जहाँ पर कि हेजी ने उसकी सारी पेंटिंग को कलेक्ट करके रखा हुआ था। हेजी जियांग को अब थोड़ा नोटिस करने लगा था कि वह एक्चुअल में फूल है या नहीं। जब जियांग यहाँ पर हेजी को देखती है तो वो फूल होने की एक्टिंग करने लगती है। तो वो उसे कुछ नहीं बोलता है। कहीं न कहीं उसे डाउट होने लगा था कि जियांग एक्चुअल में कोई फूल नहीं है, वो बस फूल होने की एक्टिंग ही कर रही है। लेकिन वो जियांग से इस बारे में फ़िलहाल कुछ बोलता नहीं है जब तक कि वो चीज़ों को कन्फर्म ना कर ले। वो जियांग को कहता है कि अगर वो पेंटिंग करना पसंद करती है तो वो उसका हेल्प कर सकता है। उसके लिए कैनवस और पेंट और ब्रश ला कर के जियांग उसे हाँ कह देती है, क्योंकि इसी बहाने तो वो हेजी को ये दिखा पाएगी ना कि एक्चुअल में उसने ये सारी पेंटिंग की है, ना कि उसकी बहन ने। हेजी उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जियांग सोच रही होती है कि अगर मुझे इस बंदे से प्यार हो गया, तो क्या ये मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ रखेगा या फिर ये मुझे छोड़ देगा औरों की तरह। रात में जब जियांग सो रही होती है तो वो वही वापस में बुरे-बुरे सपने देख रही होती है। हेजी उसी के साथ था और वो उसे हग कर लेता है। वो उसे कहता है अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। अगले दिन हेजी के घर में एक बंदा पकड़ाता है, जो कि जियांग को यहाँ से लेकर के जाने के लिए आया हुआ था। हेजी उसे कहता है कि अगर तुम्हें जियांग को लेके जाना है तो खुद आना होगा। ये सारे टेंट्रम करने से मैं उसे तुम्हारे पास नहीं भेजने वाला हूँ। ये कह के इस तरीके से वो फ़ोन कट कर देता है। थोड़ी देर में यहाँ पर उसकी पूरी ही फैमिली यहाँ पर जियांग को लेने के लिए आ जाती है। अब हेजी को मजबूरी में जियांग को उनके घर भेजना पड़ता है। भले ही वो कुछ दिनों के लिए जा रही है, लेकिन वो उन्हें वार्न ज़रूर कर देता है कि अगर यहाँ पर जियांग को उस घर में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी-सी भी दिक्कत हुई, तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला है। उसके वहाँ से जाते ही यहाँ पर हेजी का भाई आता है और उसने जियांग के बारे में एक्चुअल में सब कुछ पता लगा लिया था। वो कहता है वो कोई फूल नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रही है। मैंने जो ये सब कुछ पता लगाया, उससे मुझे यही पता चला है और तुम्हें पता है उसकी पूरी फैमिली उसे कितने बुरे तरीके से बुली करती है। वो कुछ वीडियोज़ वगैरह भी दिखाता है किस तरीके से उसका भाई जियांग को ऐसे पिंजरे में बंद करके रखता था। उसे जियांग के लिए बहुत ही बुरा लगने लगता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जियांग फूल होने की एक्टिंग कर रही है। इस बारे में तो वो बाद में उससे बात करेगा। लेकिन पहले उसे सेव करना ज़रूरी था। अगर उसकी फैमिली ने इस बार उसे नहीं छोड़ा तो कार में इस तरीके से उसका भाई उसे जान से मारने ही वाला था गुस्सा होकर के कि हेजी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जियांग को वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है कि नहीं, अब तुम इसे नहीं लेकर के जा सकता।
जब उसका भाई उसे रोक रहा होता है तो वो साफ तौर से कह देता है, तुम्हारे फैमिली के सारे फ्रॉड और जियांग को तुम लोगों ने कैसे टॉर्चर किया है, मेरे पास पूरे सबूत है। और अगर पूरी जिंदगी के लिए जेल नहीं जाना चाहते हो तो जियांग को मेरे साथ जाने दो। उसकी मजबूरी हो जाती है फिलहाल जियांग को जाने देने की, लेकिन वो जानता था कि वो जियांग को वापस कैसे न कैसे करके लेके ही आएगा। घर जाकर के वो जियांग को किस करने लगता है, बस कुछ बोलता नहीं है। जियांग समझ नहीं पाती है कि हेजी को हुआ क्या और वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब हेजी जगता है तो देखता है कि जियांग उसके घर में कहीं नहीं है। वो समझ जाता है कि वो जा चुकी है अपना अंतिम बदला लेने के लिए। उसकी मेड यहाँ पर आकर के हेजी को सारी सच्चाई बता दी है। उसे ये मजबूरी में करना पड़ा था और उसने उसे कहा था कि ये सारी सच्चाई एक दिन उसे हेजी को बतानी होगी। वो हेजी से कहती है कि वो उसका इस्तेमाल करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके डैड के मरने के बाद जियांग के मॉम और उसके साथ उसकी फैमिली ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। इसी वजह से जियांग ने फूल बनने का एक्टिंग किया था। इतने सालों से वो यही कर रही होती है। एजे जियांग को ढूंढते हुए जाता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे ये सच बता देना चाहिए था? जियांग उससे कहती है, आई नो तुम बहुत ही गुस्सा और तुम मुझे जान से मारना चाहते हो, लेकिन प्लीज मुझे सिर्फ तब तक जिंदा छोड़ दो जब तक कि मैं अपनी फैमिली से रिवेंज नहीं ले लेती, क्योंकि मैं तब तक नहीं मर सकती जब तक कि मैं अपनी फैमिली से रिवेंज ना ले लूं। हेजी उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इतना रूथलेस समझती हो कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? जियांग उसे कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मुझे तब तक हर्ट नहीं कर सकते जब तक कि मैं अपनी फैमिली से रिवेंज ना ले लूं। और जब अब तुम्हें सच पता चल ही चुका है तो फिर मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई वैलिड रीज़न नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब तक मेरा रिवेंज नहीं कंप्लीट हो जाता है। जो उसे कहता है कि इतने दिनों में तुम्हें एक बार भी मुझसे प्यार नहीं हुआ, तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें मुझे एहसास कराना चाहिए कि हाँ, तुमने मुझसे प्यार करती हो? जियांग कहती है नहीं और वहाँ से जाने लगती है। बेचारा हेजी यहाँ पर नील डाउन करके उसे सिर्फ जाते हुए देख रहा था और रोने लगता है। जाने से पहले जियांग यहाँ पर कुछ हिंट उसे दे करके जाती है कि वो ये सब कुछ खत्म होने के बाद वापस से उसके पास आएगी। हेजी इसी उम्मीद में कुछ दिन बिता देता है। वो जियांग के बारे में सब कुछ खबर रख रहा होता है। उसे जियांग से इतना ज्यादा वाला प्यार हो गया था कि बस पूछो ही मत। उसका भाई उसे समझाता है कि भाई ये बंदी तुमसे प्यार करती है, बस ना तुम कुछ टाइम के लिए रुक जाओ जब तक इसका ये रिवेंज कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि इसने ये सब कुछ इसीलिए तो किया था। हेजी आंख बंद करके जियांग पर भरोसा करने का डिसाइड करता है और उसका इनडायरेक्टली हेल्प करने का भी डिसाइड करता है। कुछ दिनों बाद जियांग एक अच्छी सी पेंटिंग बनाती है। ये पेंटिंग को वो पेंटिंग कंपटीशन में डालने वाले थे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस पेंटिंग कंपटीशन में जिसे भी अप्लाई कर रही होती है, वो अपने नए जो भी टीममेट्स कह सकते हैं उसके लिए एक पेंटिंग बनाती है और साथ ही में यहाँ पर एक पेंटिंग हेजी को भी बना करके गिफ्ट करती है, जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। वो जानती थी कि हेजी उससे प्यार करता है और वो उसके इंतज़ार में है, तो ये जल्दी से सब कुछ ख़त्म करना चाह रही होती है। फाइनली पेंटिंग कंपटीशन वाला दिन आता है जहाँ पर कि जियांग की पेंटिंग को एज़ यूजुअल जैसे अपना बता करके फ़ेम कमाने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और सबको इस तरीके से प्रूव कर देती है कि एक्चुअल में पेंटिंग उसने बनाया हुआ है। साथ ही में उसके सपोर्ट में वहाँ पर हेजी भी आता है और हेजी के सपोर्ट से सबको पता चल जाता है कितने दिनों से जियांग ने जो इसकी पेंटिंग है उस सबके बारे में झूठ बोला है और ये पेंटिंग एक्चुअल में जियांग ने बनाया था। अब यहाँ पर इस तरीके से ये बात पता चलते ही सब लोग यहाँ पर जेजी को बहुत उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है ये वो। अब यहाँ पर उनको तो इस तरीके से कर दिया जाता है और ऊपर से हेजी ने यहाँ पर जियांग के फैमिली के खिलाफ ऑलरेडी इस तरीके से चीज़ें पुलिस में दे दी थी, जो भी उनका फ्रॉड अब तक का किया हुआ था। तो इस वजह से भी पुलिस उन्हें ढूंढ रही होती और वो लोग पुलिस से बचते बचाते रह रहे थे। फाइनली पेंटिंग कंपटीशन में यहाँ पर जियांग ने इतना अच्छा पेंटिंग बनाया था तो उसे अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन एंड में हम लोग देखते हैं कि जियांग ने उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया था। उसके अंकल, आंटी, उसकी बहन और उसका भाई, उन चारों ने उसे बहुत ही बुली किया था। गुस्से में आकर के उन सबको जान से मारना चाह रही होती है, लेकिन हेजे उसे रोक लेता है और कहता है कि इनका मर्डर करके तुम अपना हाथ क्यों गंदा करोगी? मैंने इन सब के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दिया और वो लिटरली पूरी ज़िंदगी के लिए, होल लाइफ के लिए जेल में जाने वाले हैं, तो तुम्हारा बदला तो ऐसा भी पूरा हो जाएगा। अगर तुम्हें जेल हो गया तो फिर
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। तो फिर जियांग हँसने लगती है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। पुलिस उन्हें पकड़ कर के लेकर के जाती है, हेजे और जियांग दोनों एक हो जाते हैं। उसका रिवेंज कंप्लीट हो जाता है और हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।